और आज की ताज़ा खबर में अहम खबर राजस्थान से। बीजेपी एमएलए और राजस्थान के साबिक वज़ीर तालीम वासुदेव देवनानी ने मदरसा तालीम पर सवाल उठा दिए हैं। आसाम में सरकारी इमदाद से चलने वाले मदारिस को आम स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। इसकी हिमायत में सामने आते हुए देवनानी ने आसाम की तरह राजस्थान में भी मदारिस को बंद करने का मुतालबा कर डाला, लेकिन इस मामले पर बीजेपी के ही डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र राठौड़ ने मदरसे की तालीम में बेहतरी की वकालत तो की, ताहम उन्होंने मदरसा तालीम की हिमायत भी की है। राठौड़ के मुताबिक मदरसे की तालीम आज के दौर में ही नहीं, बीजेपी के दौरे इक़्तिदार से चल रही है। मदारिस को मरकजी और रियासती दोनों हुकूमतों से फंड मिलता है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी का मदारिस को बंद करने का कोई मौक़िफ़ नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने देवनानी के मदारिस से मुताल्लिक़ बयान को फ़िरक़ा परस्ती पर मबनी करार दे दिया। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, अब राजस्थान में भी देखा जा रहा है कि मदरसा तालीम को लेकर बयानबाजी और फिर उस पर सियासत शुरू हो गई है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ना कि राजस्थान में 2023 में अगर देखा जाए असेंबली इलेक्शन होने हैं तो उसके असरात नजर आने लगे हैं। जो भी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको लेकर के बयानबाजियों के दौर शुरू हो गए हैं, उनके मुद्दे बनना शुरू हो गए हैं और सियासी बयानबाजियों से लेकर के वार और पलटवार के दौर यहाँ पर जारी हैं। जो वासुदेव देवनानी हैं वो खुद वजीर तालीम रहे हैं और राजस्थान में तालीम को बहुत बेहतरी से समझते हैं। आप देखिए कि उनकी खुद की सदारत में राजस्थान में मदरसों को इमदाद दी गई और काफी उसमें कोशिशें की गई ताकि तालीम को आगे बढ़ाया जा सके और अक़लियत को मजबूत किया जा सके। आज वही जो है एक स्टेटमेंट देकर के कहते हैं कि आसाम की तरफ में राजस्थान में भी तालीम को, जो मदरसा तालीम है उसको बंद करना चाहिए और स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि उनकी बात को अगर देखा जाए तो इसमें टेक्निकली अगर आसाम के तर्ज पर या फिर मदरसों को मजबूत करने के हिसाब से अगर किया जाता है तो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन मदरसों को ही बंद कर दिया जाए या ये पैटर्न ही नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल था, जिसे लेकर के उन्हीं की पार्टी के जो मजबूत और कद्दावर नेता हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा इस तरह का मकसद नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनके जो मरकज हैं दीनी तालीम के या दुनियावी तालीम के उनको बंद करें, बल्कि हमारा मकसद यह है कि तालीम को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया खुद की गवर्नमेंट का कि हमने पहले भी किया है और इस चीज से बीजेपी अभी अपना जो है स्टैंड क्लियर रखती है कि इस तरह से वो उनका जाती बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का ये बयान नहीं है। हालांकि जो राजस्थान में अक़लियत मामलात के मंत्री हैं कैबिनेट आले मोहम्मद, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर के कल जब जयपुर के अंदर जन सुनवाई की तो उन्होंने साफ तौर पर लताड़ा। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है कि आप जो भी इश्यूज सेंसिटिव हैं उनको बहुत गलत तरीके से बयानबाजी करके और तालीम में रुकावट की बात कर रहे हैं, जबकि तालीम किसी भी सियासी पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये तमाम तरह की कौमों का बुनियादी मुद्दा है, इस पर फोकस किया जाना चाहिए और किसी भी कौम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनकी बुनियादी तालीम मजबूत हो। ऐसे में जितना हो सके कोशिश ये की जाए कि मदरसा तालीम को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि एक बड़ा सवाल राजस्थान की हुकूमत पर भी खड़ा होता है कि जब आप जो सामने बीजेपी की पार्टी के तंज के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप अपना आउटपुट भी दें कि आपने अभी तक क्या किया। राजस्थान में मदरसा तालीम को मजबूत करने के जितने दावे और वादे किए गए थे वो अभी तक जमीन पर बिल्कुल भी नहीं उतरे। बिल्कुल अरबाज, तो देखना अहम रहेगा कि इस पर क्या कुछ अब मजीद बयानबाजी और फिर उस पर रद्द-ए-अमल सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आजम खान।